हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनीशन पढ़े थे। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस देखेंगे। थ्योरम 1 देख लीजिए। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, f into g is continuous at x equal to c, and f by g is continuous at x equal to c provided gc not equal to 0। अब देखिए f कंटिन्यूस है c पर और g भी कंटिन्यूस c पे। अगर f c पर कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ सी। इसी तरह से g कंटिन्यूस है c पर तो लिमिट x टेंस टू c जी एक्स इक्वल टू जी सी। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। अब अगर आपको निकालना पड़े कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, तो लिमिट की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स प्लस जी एक्स, लिमिट दोनों फंक्शन पे अलग अलग लग जाएगी। ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू c जी एक्स। अभी इक्वेशन 1 में आप देखे थे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स क्या था, एफ सी, और लिमिट x टेंस टू c जी एक्स क्या था, जी सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स प्लस जी एक्स ये बराबर हो जा रहा है एफ सी प्लस जी सी के, यानी कि एफ प्लस जी इस पॉइंट x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है। इसी तरह से आप एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई जी, इन चारों को प्रूव कर सकते हैं। किताब में भी यही प्रूफ दिया है। इसमें क्या कर रहा है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है इस वाले रिमार्क में, जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसी पे स्पेशल केस लगा के क्या रिजल्ट आता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स कंटिन्यूस होता है, जी एक्स कंटिन्यूस होता है, अगर ये दोनों कंटिन्यूस रहते हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो भी कंटिन्यूस हो जाता है। अगर आप एफ एक्स को कोई लेमडा ले लें, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है और जी एक्स को ऐसे ही रहने दें, तो लेमडा इंटू जी एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अगर आप लेमडा न लिए, एफ एक्स को -1 ले लिए, तो -1 इंटू जी एक्स बराबर माइनस जी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर कोई एफ एक्स कंटिन्यूस है तो माइनस एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। इस रिमार्क में भी यही चीज़ किया गया है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस रहता है और जी एक्स कंटिन्यूस रहता है तो इन दोनों का जो डिवीज़न रहता है वो भी कंटिन्यूस रहता है। अगर आप एफ एक्स इक्वल टू लेमडा ले लिए जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए वो कंटिन्यूस रहेगा। अगर आप एफ एक्स इक्वल टू लेमडा ले लिए तो लेमडा बटे जी एक्स भी क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अगर आप f(x=1) ले लिए तो 1/gx भी एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर f(x) कंटिन्यूस है तो 1/f(x) भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि जितने भी परिमेय व्यंजक होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। जो रेशनल फंक्शन होते हैं उन्हें आप इस तरह से लिख सकते हैं px/qx। और px और qx कैसे फंक्शन होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो अभी ऊपर जो दो केस दिखाया था उसी केस का यूज़ करके आप देखें, चूँकि f(x) कंटिन्यूस है और gx भी कंटिन्यूस है, तो f(x/gx) क्या होता था? कंटिन्यूस। और यहाँ पे px कंटिन्यूस है, qx भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, यानी जो रेशनल फंक्शन है वो भी क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखे थे, इस तरह से ग्राफ था। अब 0 पे 0 था, π/2 पे 1 हो गया था, पाई पे 0 हो गया था, 3π/2 -1 हो गया था, 2π पे 0 हो गया था। साइन एक्स का जो ग्राफ था उसको बनाने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। लेकिन एनसीईआरटी किताब में आपको एक एक लाइन उसका पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी किताब से अगर आपको सफलता पाना है तो एनसीईआरटी किताब की एक एक लाइन आपको पढ़ना है। चलिए अब एनसीईआरटी किताब में देखिए वो कैसे प्रूव कर रहे हैं। To see this, we use the following facts. Limit x tends to 0, sin x equal to 0. We have not proved it, हमने इसको सिद्ध नहीं किया, but is intuitively clear from graph of sin x near 0. sin x का जो ग्राफ आता है उसमें 0 के नेबरहुड में जो स्थिति है उसको देखने से ये मालूम हो जाता है कि लिमिट x टेंस टू 0, sin x इक्वल टू 0 है। जीरो पॉइंट के आसपास में किसी तरह का जंप नहीं है। जब किसी तरह का जंप नहीं है तो लिमिट x टेंस टू 0, sin x sin 0 के बराबर ही रहेगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0, sin x बराबर 0। नाउ ऑब्जर्व दैट f(x) इक्वल टू sin x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। हम लोग जो ग्राफ बनाए थे वो -∞ से इन्फिनिटी तक था, यानी कि जो फंक्शन था वो पूरे रियल नंबर पे डिफाइन था। लेट सी बी ए रियल नंबर। आपने कोई एक संख्या साइन के डोमेन में सी लिया,
अब मान लीजिए आप x बराबर c प्लस एच रखे, x बराबर रखे c प्लस एच। अब x बराबर c प्लस एच रख दिए और x जब c की तरफ बढ़ेगा और x आपने रख दिया है c प्लस एच, तो c प्लस एच c की तरफ बढ़ रहा है, यानी h 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c साइन x, और x आप क्या रखे थे, c प्लस एच रखे थे, तो वो वैल्यू पुट कर दिया गया है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच। अब साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कर दिया गया है इस स्टेप में। अगले स्टेप में दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिया गया है। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कास एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कास सी साइन एच। अब एच टेंस टू 0 जो है वो कास एच में जब आप पुट करेंगे तो कास 0 1 होता है, तो साइन सी इंटू 1 हो गया प्लस कास सी इंटू 0 हो गया, यानी साइन सी प्लस 0 इक्वल टू साइन सी इक्वल टू एफ सी। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर आ गया एफ सी के, यानी कि एफ क्या है, कंटिन्यूअस है उस बिंदु सी पर, और जो बिंदु सी लिया गया था वो डोमेन के कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद रिमार्क में कह रहा है कि इसी तरह का प्रूफ कोसाइन फंक्शन के लिए भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल 18 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू tan x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। tan x को आप कह सकते हैं sin x बटे cos x, और sin x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इन दोनों का जो डिवीजन रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, बशर्ते कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। तो डिनोमिनेटर कब कब जीरो होगा, जब cos x जीरो होगा। cos x कब कब जीरो होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे, यानी कि उसको जनरलाइज करें तो 2n+1 π/2 पे cos x जीरो हो जाता है। तो ये फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस है, बशर्ते कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे x का मान 2n+1 π/2 है वहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब आपको R में से इन पॉइंट्स को घटा लेना है। n क्या है, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी इंटीजर है, ये आंसर हो गया इसका। अब चलिए कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस with respect to composition of functions. Recall that if f and g are two real functions, then f composition g x equal to f of gx is defined whenever the range of g is a subset of domain of f. The following theorem captures the continuity of composite functions. ये जो डिफिनीशन है हम लोग जब रिलेशन और फंक्शन पढ़े हैं तब इसको डिटेल में पढ़े हैं कि एफ कंपोजिशन जी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है।
थ्योरम को पढ़ लेते हैं। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस such that f composition g is defined at c. If g is continuous at c and if f is continuous at gc, then f composition g is continuous at c. इसमें क्या करा है, अगर कोई फंक्शन g है जो कि कंटिन्यूस है c पर, एक दूसरा फंक्शन f है वो कंटिन्यूस है gc पर, g कंटिन्यूस है c पर और f कंटिन्यूस है gc पर, तब f कंपोजिशन जो g रहेगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा c पर। फिर समझिए, g कंटिन्यूस है c पर, f कंटिन्यूस है gc पर, तो f कंपोजिशन g कंटिन्यूस हो जाएगा c पर। इसी को थोड़ा जनरलाइज कर दें, अगर gx कंटिन्यूस फंक्शन है, fx भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो f कंपोजिशन g जो फंक्शन आएगा वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी चीज़ पे जिसको हम अभी बताए, इसी पे एग्जाम्पल 19 है। So that the function defined by fx equal to sine of x square is a continuous function. सबसे पहले देखते हैं कि gx बराबर एक्स स्क्वायर किस तरह फंक्शन होता है। gx बराबर एक्स स्क्वायर, क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं एफ लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सवाल में ही एफ दे दिया है, तो इसको मान लीजिए एच कर लेते हैं। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स किस तरह का फंक्शन रहेगा, अभी हम लोग पीछे किए थे, वो क्या था, साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन था। अब जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि एच कंपोजिशन जी जो फंक्शन रहेगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एच एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एच कंपोजिशन जी एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स यानी कि साइन ऑफ जी एक्स यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एच कंपोजिशन जी है, जहाँ पे एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी कंटिन्यूस था और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस था, इसलिए साइन एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स कैसा फंक्शन रहेगा, ये क्या है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस रहेगा। मॉड ऑफ एक्स आप पढ़े हैं कैसा फंक्शन रहता है, कंटिन्यूस रहता है। इसका ग्राफ भी आप इस तरह से देखे होंगे। अब 1 माइनस एक्स भी कंटिन्यूस, मॉड एक्स भी कंटिन्यूस, यानी इन दोनों को ऐड करने पे भी जो नया फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आप पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि एफ एक्स कंटिन्यूस, जी एक्स कंटिन्यूस, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तो आप देखिए कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है
इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे जी एक्स दे देते हैं। ये जी एक्स क्या है? कंटिन्यूस है। अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसका यहीं पे ग्राफ बना हुआ है। ये क्या है? कंटिन्यूस है। अब जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, कंटिन्यूस। एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ? एच कंपोजिशन जी एक्स क्या होगा? एच कंपोजिशन जी एक्स भी कंटिन्यूस हो जाएगा। और एच कंपोजिशन जी एक्स आएगा कितना? एच कंपोजिशन जी एक्स बराबर होगा एच ऑफ जी एक्स, यानी मॉड ऑफ जी एक्स। और जी एक्स आपको कितना दिया हुआ था? 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो आपने देखा कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस था और मॉड ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस था, इसलिए इन दोनों का जो कंपोजिशन मैप था, कंपोजिशन फंक्शन था, वो भी क्या आ गया? कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आप तुरंत ही इस पे आधारित क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। मॉड एक्स कैसा होगा फंक्शन? कंटिन्यूस होगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा? वो भी कंटिन्यूस रहेगा, बस उसमें ओरिजिन चेंज हो जाएगी। वो एक्स इक्वल टू -1 से ही इस तरह से जंप करेगा। मॉड ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हुआ? बाएं तरफ एक यूनिट डिस्प्लेस हो गया। अब एफ एक्स भी कंटिन्यूस, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स भी कंटिन्यूस और जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूस, इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसलिए जो जी कंपोजिशन एफ रहेगा वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए साइन ऑफ मॉड एक्स भी क्या हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इसी तरह से आप लोग